राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको कार्तिक नहाने की सारी कहानियाँ मारवाड़ी में एक ही वीडियो में दूंगी। इल्ली घुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़ियो थो। इल्ली बोली, आओ घुड़िया कार्तिक नहावा। घुड़ियो कहो कि तू ही नहा ले। तू गिरी छुआरा में पड़ा है, सो तेरा में ताकत है। मैं तो मोठ बाजरा में पड़ू हूँ, सो मैं कोनी नहाऊँ। हरे हरे सिट्टा खाऊंगा, पाल रो पानी पीऊँगा। पीछे इल्ली तो रोजीना राजा की बाई का पल्ला लाग कर नहाती, घुड़ियों को नहीं नहातो। कार्तिक की पुण्यों का दिन दोनों जना मर गया। इल्ली कार्तिक नहाई, जीका से राजा के घर में लड़की होकर जन्म लियो, और घुड़ियों राजा के घर में मिडको होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह हो गयो, विदा होकर जाने लागी तो बैल रोक लिया। राजा पूछो कि बैल क्यों रोक लिया, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली, ई मिंडका ने सोना की साकल से बांध कर मेरा रथ का बांध दो। राजा बोलियो कि बाई धन द्रव्य मांग ले, यो के मांगियो है। बाई बोली कि मन तो यह मिंडको ही चाहिए। मिंडका ने रथ का पीछे बांध दियो, वह फुदक फुदक कर तो चल गयो। बाई सासरा का महला में जाने लगी तो जब मिंडको ने सीढ़ी के नीचे साकल से बांध दियो। बाई जब भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती, मिंडको कहतो, रिमको ए झिमको ए श्याम सुंदरो ए, बाई थोड़ो पानीड़ो प्या। पानीड़ो प्या मैं कवथी तो तू सुनथो थाई मारा घुड़िया कातीड़ो ना। एक दिन बाई की दो रानी जिठानियाँ सुन लई, और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी ब्यायो है या जादूगरनी। मिनखा से तो सही बात कर है या तो जानवरा से भी बात कर है। राजा कहो कि मैं आख्या देखी बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिपकर बैठ गयो। रानी महला से नीचे उतरी, जब मिनको फिर वैया ही बोलियो तो रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़े हो गयो, बोलियो तू ई मिंडका से के बात करी है, जी की बात बता, नहीं तो मैं तना मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं किया कर है। राजा कहो कि मैं तो अंत करको ही भूको हूँ है, जया की बात बता। जद रानी बोली कि अगला जन्म में मैं तो इल्ली थी या घुड़ियो थो, मैं तो कार्तिक नहाई जी का फल से रानी हुई, या नहायो कोनी जी का से मिंडको हो गयो। मैं तो पिछली बतलावण करा हाँ। यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहाने को इतनो फल है तो अब की आपा जोड़ा से नहावांगा और बहुत दान पुण्य करांगा। दोनों जना कार्तिक नहाने लग गया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इल्ली न दियो बीसो सब न दियो, जिसो घुड़िया न दियो बीसो कोई न भी मत ना दियो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, जी की आपकी बहू ने कहो कि दूध दही बेचिया। वह बेचने गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पतवारी सींचे थी। उन्होंने सींचता देख कर बहू पूछी कि थे के करो हो। लुगाया बोली कि मैं पीपल पतवारी सींचा हाँ, इससे अन्न धन हुआ है, 12 बरस को बिछड़ेरो धनी मिल जावे है। बहू बोली, इसी बात है, थे तो पानी से सींचो हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचने देती, वह रोजीना दूध तो पीपल में दही पतवारी में सींचा थी। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीनों पूरो हो जासी जद ला देसी हूँ। कार्तिक को महीनों पूरो हो गयो, पुण्यों का दिन। बहू पीपल पतवारी का धरना पड़ गई। बहू पूछो वह पूछो कि तू मेरा धरना क्यों पड़ी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगा है। पीपल पतवारी बोली कि मेरा कना किसे दाम रखा है, या भाटा ठिंडा पान पतूरा है जी का ले जा। बहू वे ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर का मारा ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली कि बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोला तो देखा हीरा मोती जगमगा रहा है, धन का कूड़ा हो रहा है। सास बहू ने हेलो मारो कि ये बहू इतो धन तू कट्ठा से ले आई। बहू आकर देखे तो साचा ही धन भर्यो पड़ो है। वह सास ने सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो, सासू दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में गिरियाती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगया करे है के। पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी दाम ले आओ। वह पीपल पतवारी का धरना जाकर पड़ गई। पीपल पतवारी सासू ने भी भाटा टिंडा पान पतूरा दे दिया। वह ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू
खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कलबला रहा है। जद वह हेलो मारो ए सासू जी यो के है। सासू आकर देखो तो बोलने लागी, पीपल पथवारी तो तुपड़ पीटी है, जी को न तो धन दियो मन तो कीड़ा मकोड़ा दिया है। तब सब कोई बोलने लग गया कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, थे धन का भूखा। हे पथवारी माता, जिसो बहू ने दियो बीसो सब ने दियो, सासू ने दियो बीसो कोई न भी मत ना दियो। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसा माता ने सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती जी की तुलसा माता ने रोजीना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरलो सींचो तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन को काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जिमना दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कांदो दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सूख न पड़ गई। भगवान पूछो कि थारा कने इतनी लुगाया आवा है, थाना जिमावा है गावा है, तो भी थे सूखना कहीं पड़ गया। तुलसा माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवा है जी की रोजी ना इतनी बात कहकर जावा है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण को कांदो कट्ठा से देऊंगी। भगवान बोलिया कि तू बुढ़िया माई ने कह दिए कि वह मरेगी तो मैं आप ही कांदो दे देऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया, पर वह इतनी भारी होगी कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती जी कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़े ब्राह्मण को भेज धर कर आया। सबने पूछने लग गया कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोलिया कि बुढ़िया माई थी, मर गई, पापनी थी, सो कोई एक पास से कोनी उठाए। जत भगवान कहो कि का कान में मने एक बात कह लेने दो या उड़ जासी। सब कोई कहा कि तू भी मन की काढ़ ले। भगवान जाकर मन में कहो, बुढ़िया माई तू बिरलो सींचो तेर मेरो, तू कर निस्तारो तेरो। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जीवना ले, कृष्ण को कांधो ले। इतना सुनता ही बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान कांधा पर ले गया, उसकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माई भी की मुक्ति करिए, जिसी सबकी करिए, मारी भी करिए, बिना कांदो दियो जिसो सब न दिए। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या कर, तो लपसी रोजीना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा ले। तो एक दिन दोनों जना लड़ने लग गया। लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछने लगा कि थे क्यों लड़ो हो। जद लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोला कि थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाने कर आने लगे तो नारद जी 1.25 करोड़ को मुंदड़ो तपसी का आगे घेर दियो। वो आँख खोल कर देखा तो मुंदड़ो पड़ो है। वह बिना उठाकर गोडा के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। उठी न लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दियो। इतना में नारद जी आया और दोनों का कन्ना बैठ गया। दोनों जना पूछने लगा कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी न कहो कि तेरो गोडो उठा। गोडो उठाते ही मुंदड़ो निकल गयो। जब नारद जी बोले कि मुंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल कहिया मिलेगो। नारद जी बोला तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने वाली देसी सब कहानी कर कर तेरी कहानी नहीं कैसी, तो कार्तिक को फल तन उजासी। आंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिनी कानी नाड़ी बंदसी, तो सबको फल तन उजासी। इतनो कहकर नारद जी चल गया। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहना एक साहूकार का खेत में से जावत थी। जमुना 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन या तो चोरी होगी, तेरे तो पिछारत लाग गयो। जमुना बोली कि अब यो कहीं उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगो। जमुना साहूकार का अठ गई, बोली मने नौकरानी राख लो, 4 काम छोड़कर मैं थारो सारो काम कर देसूँ। एक तो जूठा बर्तन कोनी धोऊं, झाड़ू कोनी देऊं, सेज कोनी बिछाऊं और दियो कोनी चासूं।
साहूकार उन्हें नौकरी राख ली। 12 बरस बाद कुंभ को मेलो आयो। साहूकार साहूकारनी मेला में जाने लग्या तो जमुना उन्होंने एक सोना को टक्को देई और बोली कि उठे मेरी बहन गंगा है जी की न टक्को दे दियो, कह दियो कि तेरी बहन जमुना भेजो है। जद वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहना लेवगी। वे लोग बैठा जाकर सोना को टक्को देने लगे तो गंगा हाथ पसार कर ले ली। बोरी मेरी बहन जमुना न कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आ गया। जमुना न बोलिया कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया, सो तू पाछी आ जा। या सुनता ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लागी। साहूकार साहूकारनी न जद यो बेरो पड़ गयो कि जमुना माथा मारो सारो काम करती तो मुंदा माथा पड़ गया। सो सोचने लग गया कि अब मारो पिछारत कहिया उतरसी। उठी न जमुना गंगा कने चल गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार साहूकारनी न धीरज बंधाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी कयो। गंगा बोली कि उन्होंने धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्होंने संतोष कहिया उसी। जमुना दोनों का सुपना में आई। बोली कि इथे मुंदा माथा क्यों पड़ा हो। वह बोलिया कि मैं थारा से ऊंचा नीचा सारा काम करा लिया, अब मारो पिछारत कहिया उतरसी। जमुना बोली कि थारा कोई पिराछत कोनी लाग्यो, मैं तो मेरो पिराछत उतारना आई थी। थारा खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था, जी को दोष उतारे न आई थी। थारा 12 बरस काम करियो थे, उठो थारा कोई दोष कोनी लाग्यो, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता जिसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने देई उसी सब ने देई, महाने भी दिए, महारा सारा परिवार ने भी दे। काका भाटका की कहानी। एक जाटको थो एक भाटको थो। जाटको चालियो सासरे, भाटको चालियो भेड़ का। रास्ता में कुआं की पाल पर दोनों जना बैठ गया। जाटको बोलियो कि आ भाईला आपा नगर बसेरो करा। भाटको बोलिया कि मैं तो मेरी बहन का न लेने जाऊँ हूँ, जी को लेकर आ जाऊंगा। तू तेरा सासरा जावा है, लाड़ चाव करा न मैं देरी हो जासी, सो तू ही कर। जाटको कुआं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लाग्यो। ओ बोलियो नगर बसेरस से करने से धोवे पाँव ताता मांडा तापसी देसी मारी माय माय न देसी मावसी देसी द्वारका का नाथ। भाटको को आपकी बहन का चल गयो, जाटको आपका सासरा चल गयो। जाटको के सासरे में सब कोई खूब लाड़ चाव करया। भाटको आपकी बहन का गया तो जाता ही उका मकान में आग लाग गई। आग बुझाता बुझाता राख उठाता उठाता उकी टांट गंजी होगी। संजा ने दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिल्या। जाट को पूछो कि भाईला के खबर है। भाट को बोलिया कि मेरा तो बैठा जाता ही बहन का मकान में आग लाग की, टांट भी गंजी होगी और कुछ कोनी मिलियो। जाट को बोलियो कि मैं तना पहले ही बोलिया था कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलिया कि भाई तेरा नगर बसेरा में इतनो गुण है तो अब कर लेवा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजू बहन का बैठ गयो तो बहन की पड़ोसन बोली कि तेरो भाई आयो है, 2 दिन हो गया है, रोटी पानी कोनी खायो है। अगर तेरा कना कोनी तो मेरा पास से उधार ले ले। बहन पड़ोसन का से लाकर भाई ने जिमायो। अठी न भाट को आपकी बहन ने लेकर चालियो, बठी न जाट को आपकी लुगाई ने लेकर चालियो। दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिल्या। जाट को ओजू बोलियो आ भाईला नगर बसेरो करा। भाट को बोलिया कि मैं मेरे माँ है जी को मने डीकती होसी, जाते ही दही चूरमो खाने मिल जासी। तू ही नगर बसेरो कर, तेरा तो मावसी है, तने रोटी घालेगी कि नहीं। जाट को नगर बसेरो करके घरा गयो। जाता ही मावसी बहुत लाड़ चाव करया। अठी न भाट को घरा गए तो ऊकी भैंस खोगी। बाप उन्हें खूब मारने लाग्यो। बोलो कि बहन के गए तो आग लगा दी, उरे आयो तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज के लिया, जद रोटी पानी खाने मिलसी। सारा दिन हो गया ढूंढता पर भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिल गया। जब जाट को पूछो भाईला के खबर है। भाट को बोलियो कि आता ही मेरे बाप की भैंस खोगी। दिन मैं से ढूंढू हूँ रोटियां कोई ठिकानो कोनी। जाट को बोलियो मैं तने पहले ही बोलिया था कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलियो कि नगर बसेरा में इतनो गुण है तो
अब कर ले वहाँ। दोनों जना नगर बसेरो कर लिया। आने लगे तो रास्ता में भैंस की मिल गई, लेकिन घरा गए तो माँ बोली, छोरा न आते ही काट दियो। सारा दिन हो गयो भूखा मरता, पीछे उन्हें खूब अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई कार्तिक में और पीठ सासरा में आता जाता नगर बसेरो करियो। पंच भिखू की कहानी। एक साहूकार का बेटा की बहू थी जी की बहुत सुधियां उठकर कार्तिक महीना में रोजीना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा को लड़को थो जी को भी रोजीना गंगा जी नहाना आतो और सोचतो कि मैं इतनी सुधियां नहाना आऊं हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेवा है। 5 दिन कार्तिक का रह गया। वो दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जावत ही। राजा को बेटो आवत हो। खुड़को सुन कर वह जल्दी जल्दी चावा लागी। उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो। माला मोचड़ी ने देख कर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि जी की माला मोचड़ी है, जी की मेरे कन्या 5 दिन आवेगी। जद वह बीकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू कुवा दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई न साख भरने खातर बिठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन कर एक सुआ को पिंजरो टांग कर बैठ गयो। उठी न बा आई। पहली पेड़ी पग धरियो। जद वह बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पांचू पाणु छठो नारायण भीषम राजा भी पापी न नींद आ जाइए। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखिए। राजा ने नींद आ गई। वो नहा धोकर जाने लगी तो सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलियो, कोई बीरा भी साग भरा करा है के। जदवा बोली कि सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुओ करो, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चल गई। राजा हड़बड़ाकर उठ्यो। सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ वह आई थी के किसी थी। सुओ बोलियो, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामड़ी, गुलाब को सुरंग। राजा सोचो कि आज तो मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। सो नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन आंगली चीर कर बैठ गयो। वह आई भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहा कर जाने लगी तो सुआ ने साग भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछो तो सुओ काल की जइया ही जवाब दे दियो। वह सोचो कि आज तो आंख में मिर्चा घाल कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गयो। वह भैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साग भराकर चल गई। राजा सोचो कि काल सूता का बिछावन कर बैठूंगा तो वो दिन भी उकर नींद आ गई। वह पाछी चल गई। 5वां दिन राजा आगी खीर पर बैठ गयो। वह वो दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राख दिए। राजा ने नींद आ गई। वह सुबह ने साग भरागी कि पापी ने कह दिए कि मेरा 5 दिन पूरा हो गया है, अब मेरा माला मोचड़ी मेरा घरा भेज देसी। राजा उठता ही ओजू सुबह ने पूछो तो वह आई थी के। सुबह बोलो, आई थी, आपका माला मोचड़ी पाछा मांगया है। थोड़ा दिन बाद राजा का कोड़ निकल आयो। त्राई त्राई पुकारने लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरा सारा शरीर में जलन कहिया लाग गई। ब्राह्मण बोलिया कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धर्यो हो जीका से थारे लाग गई। राजा पूछो कि आप कहिया ठीक होसी। ब्राह्मण बोलिया कि बिन थे धर्म की भेण बनाओ, रूका न्याड़ा जल से नहाओ तो सारी जलन कोड़ मिट जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर बीका घरा गयो और साहूकार ने बोलियो कि तेरी बहू गंगा जी भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि वह आपका नाड़ा जल से मना नुआ देसी। साहूकार बोलो कि वह तो पराये पुरुष को मुंह भी कोनी देखा है। तू ई नाली का नीचे जाकर बैठ जा, वह नहावेगी तो जद तेरे पर पानी पड़ जासी। राजा नाली का नीचे बैठ गयो। नहाड़ो जल गिरने से ऊकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो जिसो सबको राख्यो, कहता सुनता को अपना सारा परिवार को राख्यो।